रस के बारे में देखते हैं, रिवीजन करते हैं। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में भरत मुनि को जाना जाता है। कौन? भरत मुनि। अब यहाँ पे देखिए रस और उनका स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का हार्स होता है, करुण का हो जाता है शोक यानी दुख, वीर का हो जाता है उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स यानी घृणा जुगुप्सा, अद्भुत यानी विस्मय, शांत का हो जाएगा निर्वेद शम, वात्सल्य का हो जाएगा स्नेह और वात्सल्य भक्ति का अनुराग। अब देखिए इसमें है रस के 4 अवयव माने जाते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं तो आंसर लेना है। 4 अवयव होते हैं। सबसे पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव क्या होता है? जिस समय हम कोई देशभक्ति पूर्ण गीत पढ़ते हैं या उसे फिल्मों या नाट्य मंचों में प्रस्तुत होते हुए देखते हैं तो मन में क्या होता है? एक विलक्षण उत्साह का अनुभव होता है। इसी तरह किसी मजबूर बेबस नायिका को प्रताड़ित होते हुए या विलाप करते हुए देखते हैं, सुनते, पढ़ते हैं, तब हमारे मन में जो करुणा का जन्म होता है, ठीक है, यही सब क्या है? स्थायी भाव है ना। यही सब क्या है? स्थायी भाव है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को स्थायी भाव बोला जाता है। स्थायी भाव जो है जैसे कि प्रेम हो गया, रति, वात्सल्य हो गया, अनुराग, हास, शोक, यही सब क्या है? स्थायी भाव है। और स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की संख्या है 11। ये क्या करता है? यह भाव चित्त की अन्यान्य अन्यान्य क्षणिक भावनाओं के बीच स्थायी रूप से क्या होता है? ये विद्यमान रहता है। उसके बाद विभाव। विभाव का जो स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव जिस कारण से उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोला जाता है? विभाव बोला जाता है। विभाव के 2 घटक हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। ठीक है, भय को कई गुना बढ़ा देता है, इसे ही क्या बोला जाता है? उद्दीपन बोला जाता है। अर्थात उद्दीपन वह अवस्था है जो हमारे उत्तेजना की अवस्था को सामान्य से ज्यादा बढ़ा देता है। और आलंबन क्या है? जैसे सांप को देखने से मन में भय का संचार होता है, अतः यहाँ भय का जो बोला है यही क्या है? सांप है। भय का आलंबन क्या है? यानी भय का आलंबन किस कारण हो रहा है? भय सांप के कारण, तो यही क्या है? आलंबन है। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है वह अवस्था जो हमारे उत्तेजना को और बढ़ा देता है, तो वही उद्दीपन होता है। अब अनुभव। अनुभव क्या होता है? उदाहरण में भय या अन्य स्थायी भाव का अनुभव हमें किस प्रकार होता है? किस प्रकार हमें अनुभव होता है कुछ भी चीज का, वही क्या है? अनुभव है। जैसे कपकपी लगना, धड़कनें बढ़ जाना, यही सब क्या है? अनुभव है। उसके बाद देखिए संचारी भाव। संचारी भाव तो इसकी संख्या कितनी है पूछ सकता है, तो संचारी भाव की संख्या होती है 33 की संख्या में संचारी भाव पाए जाते हैं। संचारी भाव क्या होता है? हम क्षण भर के लिए जैसे चेतना शून्य हो जाते हैं, या यह दशा आत्म विस्मृति की होती है, अधिक देर तक नहीं रहती। यानी संचारी भाव तुरंत कुछ आपको अनुभव हुआ और फिर तुरंत चला जाता है, इसी को संचारी भाव कहा जाता है। जैसे कि एकाएक बिजली की तरह आकर पल भर में विलीन हो जाती है बिजली, ये क्या है? संचारी भाव है। यानी आत्मवृत्ति ऐसे क्षणिक अवस्था, आत्मविस्मृति केवल भय में ही नहीं आते, बल्कि यह शोक, क्रोध, प्रेम, उत्साह वगैरह इन सभी में आत्मविस्मृति आती है। यानी थोड़े समय में कुछ आया फिर आप तो उसे भूल जाते हैं तुरंत, इस टाइप का। यानी जो भाव मन में केवल कुछ समय के तक के लिए संचरण करते हैं और चले जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। यानी संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। अब देखिए रस जो है इसके भेद कितने हैं, तो भरत मुनि ने रस के 8 भेद बताए थे, परंतु शांत रस को शामिल करने के बाद अब रस की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? रस की संख्या वो 9 हो गई है। किसको? शांत रस को शामिल करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रधानता में क्या होती है? इसमें श्रृंगार की प्रधानता होती है। श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। ठीक है।
उसके बाद देखिए हास्य रस। हास्य रस ये जो है स्थायी भाव इसका क्या है, हास्य है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं इधर आपका जो है आ जाएगा इधर करुण रस, ठीक है, करुण रस। फिर इधर है ये वीर रस। अब वीर रस के भी 3 भेद हैं। वीर रस के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। युद्ध वीर रस, दानवीर रस और दयावीर रस, ठीक है। युद्ध वीर रस जब शत्रु विपक्षी से लड़ने का उत्साह रखता हो। दानवीर जब याचक आदि को दान करने का उत्साह हो। दयावीर जब दीनों पर दया करने का उत्साह हो, तो वहाँ पर दयावीर रस होता है। तो वीर रस 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अगर अनुभाव अगर आपसे पूछ देगा तो आंखें लाल होना, एकटक देखना, और संचारी भाव आवेग, गर्व, अनुसूया, इस प्रकार का इसमें होता है। अब रौद्र रस, ये है रौद्र रस। इसमें भी रौद्र रस में क्या होता है, गुस्सा होता है। तो अनुभाव जो होता है वो क्या होता है, नेत्र लाल होना, होठ चबाना, दांत पीसना। संचारी भाव इसमें क्या होता है, गर्व, उग्रता, आवेश वगैरह रहता है। तो ये संचारी भाव होता है। अब भयानक रस देखिए। भयानक रस में विभाव, आलंबन वगैरह क्या होता है। भयानक रस ये होता है किसी भयानक दृश्य को देखने से भयंकर ध्वनि आदि से उत्पन्न भय की परिपक्वता को भयानक रस कहते हैं, ठीक है। इसमें अनुभव क्या होता है, तो इसमें कपकपी होना, घिघी बन जाना, मुख का रंग उड़ जाना, छाती का जोर जोर से धड़कना, ये क्या है, भयानक के कारण ऐसा होता है। इसमें संचारी भाव अगर कुछ पूछ दे तो आवेग होना, दैन्य होना, शंका, मृत्यु, मोह वगैरह इसमें होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रस है विभत्स रस। विभत्स रस है, यहाँ पे इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा का भाव। अब इसमें अगर अनुभाव अगर आपको दे दे तो जैसे थूकना, आँख नाक बंद करना, मुंह फेरना, और संचारी भाव मोह, त्रास, आवेग, मूर्छा, आवेग, मृत्यु, ये सभी इसके संचारी भाव हो सकते हैं, होते हैं। उसके बाद ये अद्भुत रस भी है। अद्भुत में आपका अनुभाव हो सकता है आंखें फाड़ कर देखना, स्तंभित रह जाना, संचारी भाव तर्क, संदेह, मोह वगैरह। उसके बाद है शांत रस। शांत रस, शांत रस में अनुभाव जैसे पुलकित होना, पश्चाताप करना, अश्रुपात करना, आंसू गिराना, असंचारी भाव होना, मति वितर्क करना, धृति, संतोष रहना, ये सभी संचारी भाव इसमें आते हैं। अब आते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो है इसके भी 2 भेद हैं, संयोग वात्सल्य और एक वियोग वात्सल्य। एक रस दिया है भक्ति रस, ठीक है। इस प्रकार रस जो है वो समाप्त होता है।